हेलो गाइस, इस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रूफिंग कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है मेरे पास ये रूफ प्लान है, ठीक है। मैं रूफ प्लान पे आ जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का लेजर नज़र आ रहे हैं। तो अब ये रूफिंग कैसे कवर करते हैं, जैसे कि फ्लोर प्लान कवर करते हैं, ये सेम एज इट इज़ वही है चीज़। आपको लेजेंड नज़र आ रहे हैं। दो तरह की रूफ होती है जो ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होती है, ठीक है। एक होती है मेटल रूफ शीटिंग, एक होती है टाइल रूफ शीटिंग। टाइल का तो आपको आइडिया होगा कि वो कह सकते हैं आप उसको, जैसे कि मैं अगर आप यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं मेटल रूफ शीटिंग, रूफिंग एंड टाइल रूफिंग, तो मैं इसको आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और टाइल रूफ शीटिंग जाहिर सी बात है सस्ती होती है, ठीक है, प्रेफरेबली मेटल के, लेकिन मेटल ज़्यादा ड्यूरेबल होती है बजाय के उसके टाइल के। तो लॉन्ग लास्टिंग अगर आपने वर्क रखना है तो फिर आपको मेटल की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये कुछ शीट्स हैं जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये टाइल रूफ शीटिंग है और ये मेटल है। इसी तरह ये टाइल है, ये मेटल है। तो इसी तरह ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। तो फिर आई थिंक आपको आइडिया हो ही गया होगा, ठीक है। इसमें ये होता है कि रूफिंग की मैं आपको असेंबली बता देता हूँ कि पहले तो सबसे पहले फ्रेमिंग होती है, ठीक है। ये आपको ये फ्रेमिंग लगी है, ठीक है। आपको अगर ये यहाँ नज़र आ रहा हो तो ये फ्रेमिंग है। इस फ्रेमिंग के नीचे अगर आप देखें तो ये देखें, बल्कि ये ज़्यादा क्लियर है। इसमें ये बंदा जो है, ये आपको नीचे लकड़ी के बैटन्स लगे हुए हैं, इसको कहते हैं रूफ बैटन, ठीक है। जब भी आप कोई लेयर बिछाने यानी कि फाइनल शीट बिछाने लगते हैं ऊपर, या क्या उसे कह सकते हैं आप, टाइल रूफिंग लगाने लगते हैं, तो उसके नीचे आपको असेंबली पूरी आती है। वो असेंबली क्या होती है, पहले तो आपको फ्रेमिंग आती है जो कि स्ट्रक्चरल लोड बेयर कर रही होती है, ठीक है। वो स्ट्रक्चरल जो मेंबर होता है, जो बंदा होता है आपका, वो इसको कवर कर रहा होता है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट कवर कर रहा होता है। हमारा काम है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम आर्किटेक्चर को कवर कर रहे हैं तो उसमें हमें रूफिंग कवर करनी है। उसमें हमें हमारे पास जो जो आइटम्स कवर होने चाहिए होंगे वो कौन से हैं, वो हैं, पहला है रूफ बैटन्स। रूफ बैटन्स के नीचे आप अगर गौर से देखें, जैसा कि मैं अगर आपको दिखा सकूं, तो यहाँ पे उसके नीचे एक पॉलीथीन मेम्ब्रेन शीट होती है, ठीक है। जैसे कि आप घरों में आपने देखा होगा जो पानी को रोकने के लिए लगाई जाती है, वो लगाते हैं। लेकिन वो उसको ये नहीं कहा जाता कि वो पॉलीथीन मेम्ब्रेन शीट है, क्योंकि वो होती भी वो नहीं है, लेकिन उस तरह का काम करती है। वो होती है एक सार्किंग है, ठीक है। रूफ सार्किंग कहते हैं उसको। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि रूफ सार्किंग, तो फिर इसको आपको क्लियर आइडिया हो सकेगा क्या चीज़ होती है। ये देखें, अब ये है रूफ इंसुलेशन, ठीक है। ये रूफ की इंसुलेशन लगा रहे हैं, ये इंसुलेशन है। ये देखें फोम भर रहे हैं। फोम के नीचे एक शीट लगी हुई है। आप गौर से देखें तो नीली कलर की, ये नीली कलर की शीट नज़र आ रही है, ठीक है। बैटन्स के नीचे ये नीली कलर की जो शीट है, ये एक वाटर प्रूफ मेम्ब्रेन के तौर पर लगाई जाती है, और ये इसको रूफ सार्किंग कहा जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें नीचे बैटन्स लगे हुए हैं, ऊपर शीट लगी हुई है, फिर उसके ऊपर रूफ बैटन्स बाकायदा लगे हुए हैं। तो इसको हम कवर कैसे करते हैं, जो रूफ शीटिंग होती है जितनी ऊपर आनी है उतना एरिया, वही एरिया सेम एज इट इज़ रूफ इंसुलेशन का होगा, वही एरिया रूफ बैटन्स का होगा, और वही एरिया रूफ सार्किंग का होगा, ठीक है। तो यानी कि चारों के चारों मेंबर के लिए हमें एक दफ़ा टेक ऑफ करना है, और टोटल एरिया जो है वो 4 लाइन आइटम्स हमारे पास कवर हो जाएंगे उससे। तो अब चलिए देखते हैं कि ये प्लान जो है ये हमें सिर्फ रूफ शीटिंग बता रहा है, इसके नीचे का असेंबली नहीं बता रहा। समटाइम्स इस तरह होता है कि सेक्शंस कट रहे होते हैं, उनमें वो डिटेल बता रहा होता है कि इसके अंदर रूफ सार्किंग भी आएगी, इंसुलेशन भी आएगी, और क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी डिटेल होती है। जबकि ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर जो होते हैं उसमें इतनी डिटेल नहीं होती। तो ये आपको एज ए एस्टिमेटर पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ आने वाली है। तो हिडन पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं रूफ़ की तरफ। इसके टेक ऑफ कैसे करना है। टेक ऑफ के लिए हम जाते हैं, पहले स्केल लगाना है। स्केल को हमें पता है कि क्या है, यहाँ पे स्केल 1:100 लगा लेंगे आप, ठीक है। और आपने ये रेशो लग गया, स्केल लग गया। अब इसके बाद ये आपकी शीट लगी हुई है, ठीक है। ये शीट लगी हुई है, इस शीट को क्या वो नाम दे रहा है, यहाँ देखें CBT पिच क्या होती है, इसको एंगल में। अब देख रहे हैं आप स्लोप, जितनी भी आप यहाँ पे रूफ देख रहे हैं, ये किसी ना किसी स्लोप में लगी हुई है ना, ठीक है। ये देखें एंगल पे लगी हुई है, तो इस तरह ये एंगल पे लगती है। जबकि आपको ये जो प्लान दिखा रहा है, ये प्लान व्यू दिखा रहा है उसका, यानी कि टॉप व्यू, टॉप से वो ऐसे नज़र आएगी। तो टॉप से एक चीज़ नज़र आएगी बिल्कुल आपको हॉरिजॉन्टल होके,
और जबकि वो थोड़ी इंक्लाइंड है यानी कि एंगल में है, तो वो एंगल वाला जो उसका फैक्टर है ना वो हमें इंक्लूड करने के लिए, यानी कि उसका एरिया प्लान पे जो है ये एक्चुअल नहीं है, ठीक है। ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, अगर आप इधर डब्बे लगा देते हैं और इसका एरिया मालूम कर लेते हैं तो वो एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, कभी भी, जब तक इसमें स्लो फैक्टर है। स्लो फैक्टर इंक्लूड करेंगे तो आपका एरिया जो है वो एग्जैक्ट आएगा। अब स्लो फैक्टर इंक्लूड करने के लिए आपको आ जाना है यहाँ पे, ये वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ स्लोप टू पिच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी एक वेबसाइट पे चले जाना है, यहाँ पे आपको रूफ पिच फैक्टर निकाल के देगा ये। तो अगर हम इस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं बाद में। तो ये 7 डिग्री जो है इसकी पिच है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास तरीक़ेकार क्या होता है? तरीक़ेकार ये होता है कि हम इसका एरिया जब लगाने लगते हैं तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कहते हैं न्यू रूफ एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक अलग से कमांड उन्होंने दी हुई है ख़ास रूफिंग के लिए, जो कि इंक्लाइंड होती है। जो रूफिंग इंक्लाइंड होगी, हॉरिजॉन्टल भी होती हैं बिल्कुल प्लेन, जो प्लेन होंगी उनके लिए तो डायरेक्ट एरिया लगेगा। तो रूफ एरिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिच फैक्टर देखें आपको बता रहा है। फ़र्ज़ करें 7 डिग्री जो है वो इंक्लाइन जब होता है ये, ठीक है, तो इसकी पिच क्या होगी? तो इसकी पिच मालूम करने के लिए हम एक और तरीका भी कर सकते हैं, जो कि इसका सेक्शन है। इसका सेक्शन में हम जाएंगे, अगर मैं आपको इसको सेक्शंस दिखाऊं तो ये आपको सेक्शन मिल रहे हैं इसके, ठीक है। तो 7 डिग्री पे क्या इसकी जो है वो एंगल होगा, ये देखें, ये 7 डिग्री इसकी स्लोप है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अदर्स में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास पिच निकालने का तरीका है, एक कमांड है। तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊँगा शिफ्ट दबाते हुए, तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी पिच कितनी है, एंगल इसका इतना है और पिच है 1.5 पिच है। तो अब वापस आ जाते हैं अपने उसी प्लान पे, पिच 1.5 है। तो जब हम कमांड लगा रहे होंगे तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, पिच फैक्टर यानी कि 1.5 करेंगे और इसको हम रूफ एरिया मालूम करेंगे और फिर अब जो डब्बा लगाएंगे यानी कि जो अब एरिया इसका मालूम करेंगे वो एग्जैक्ट होगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो फिर इसको हम कर देते हैं डिलीट और यहाँ आ जाते हैं। हमारे पास ये रूफिंग जो है वो कहाँ पे है, मेटल रूफ शीटिंग, उसके वो देखो बता रहा है CBT का क्या मतलब है, मेटल रूफ शीटिंग का नाम है, ठीक है। ये इसका असल नाम जो है वो ये है। तो CBT आप के नाम से मार्क करेंगे, जब आप डाटा एंट्री कर रहे होंगे तो उसमें CBT का आप लिखेंगे कि ये कौन सी मेटल रूफ शीटिंग है, ये टर्मेडेक ये वाली टाइप की मेटल रूफ शीटिंग है, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसकी मार्किंग की हुई है, मैं आपको पहले इसमें मेटल रूफ शीटिंग दिखा देता हूँ। ये मैंने मार्किंग की है इसकी, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी ये आपको साइड पे क्या लगा हुआ है, ये गटर लगा हुआ है सारा, थ्रू आउट इसके गटर चल रहे हैं। गटर क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। गटर यानी कि पानी जो है रूफ से वो गुजरता हुआ, जब पानी गिरेगा वो डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए एक फैक्टर लगाए जाते हैं जो कि उसे गटर कहते हैं, रूफ गटर। गटर दो तरह के होते हैं मेनली, एक होता है साइड पे लगा हुआ जो कि ये गोल होता है, इसको हाफ राउंड गटर या कॉर्ड गटर भी कहते हैं, ठीक हो गया। और एक होता है बॉक्स गटर जो कि एंड पे, ज़रूरी नहीं है एंड पे लगा हो, वो ज़्यादातर तब लगता है जब पैरापिट वाल आ रही हो, तो पैरापिट वाल के साथ लगता है वो। तो ये वाला हमारे पास फिल वक्त जो गटर लगा हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला गटर है, हाफ राउंड गटर। इसमें पानी ऊपर से चलता हुआ इस गटर में आएगा। गटर में आने के बाद नीचे डाउन पाइप लगे होंगे जो कि लेंथ के अंदर हम मेजर करते हैं, ठीक है, पाइप। तो उन पाइपों के थ्रू वो नीचे चला जाता है। तो ये इसकी टोटल असेंबली है। तो ये जो गटर है ये हमारे पास ई गटर कहते हैं, EG लिख रहा है। EG का मतलब आप यहाँ पे गौर से देखें तो क्या मिलता है आपको, वो कहता है ये ईव गटर है, ठीक है। इसी तरह DP जहाँ लिखा होगा वो डाउन पाइप होगा, क्योंकि वो पानी उसको नीचे लेके जा रहा है। तो ये सारे जितने भी सवाए इसके एरिया के, ठीक है, रूफ शीटिंग के एरिया के अलावा जितने भी आइटम्स हैं रूफिंग के, वो सारे के सारे लीनियर में आते हैं, ठीक है। एप्रन फ्लशिंग है, बार्ज फ्लशिंग है। ये फ्लशिंग क्या होती है, फ्लशिंग पानी को रोकने के लिए, कहीं भी पानी की पेनिट्रेशन हो सके, आपको लगे कहीं जोड़ बन रहा है, कहीं पानी पेनिट्रेट करके उसकी फ्रेमिंग के अंदर जा सकता है, तो उसको बचाने के लिए एक फ्लशिंग लगाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है फ्लशिंग है, ठीक है। तो रूफ फ्लशिंग का नाम उसको दिया जाता है।
अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये BC लिखा हुआ है, या इसका मतलब है कि बार्ज कैपिंग है, ठीक है। ये BC का मतलब यहाँ उसने बताया हुआ है। और अक्सर ये जो फ्लशिंग होती है, ये कैपिंग होती है, ये दोनों का काम एक ही है कि ये पेनिट्रेट पानी को ना करने दे, उसको बचाने के लिए लगाई जाती है। तो ये सारा ईव गटर है। ईव गटर का है, आप लीनियर मार्क कर लेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने मार्क किया हुआ है। ये ईव गटर, क्वाड गटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अभी मैंने मार्किंग की हुई है इसका, लीनियर देखें आप। तो अभी ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको, मतलब ये तो है विजुअलाइजेशन आपकी, कि अपनी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसे बनी हुई है रूफिंग। अब ये आपकी बिल्डिंग है, ये वाला हिस्सा इसका नीचे है, ठीक है। आप अगर इसके फर्स्ट फ्लोर या दूसरे प्लान पे जाएंगे तो इसमें आपको ये नीचे वाली रूफ नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये सारी रूफ जो है ये नीचे थी, और एक रूफ जो है वो ऊपर की बन रही है। यानी कि ये जो है ना, ये अगर मैं आपको इसको बैक करके दिखाऊं, तो ये जितनी भी रूफ है ये इसकी ओवरलैप हो रही थी। यानी कि ये छत, ये वाली छत जो है ना, ये वाली आपकी, ये ऊपर है, ये लिफ्ट की होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये वाली रूफ जो है वो नीचे है। तो इसका आपने करना है कि यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि शीट इसके अंदर जा रही है, ठीक है, इधर से और इधर से। तो ये आपने इस चीज़ का आइडिया लगाना है। जैसे ये रूफ नीचे है और ये रूफ ऊपर है, तो ये वाली रूफ इसके अंदर तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? जहाँ पे दीवार होगी, ठीक है। फाइनल उसकी जो आउटर पेरीमीटर ऑफ वॉल है, बिल्डिंग है, वो उधर तक जानी चाहिए। यानी कि ये यहाँ तक जानी थी आपकी, ये नीचे वाली रूफ यहाँ तक जानी चाहिए थी ना। तो ये ओवरलैपिंग है। तो ये आपको बस इस चीज़ का, जब आप एरिया मार्क कर रहे होंगे तो आपने इस चीज़ का आइडिया लगाना है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आपकी रूफ कहाँ तक जा रही है। जाहिर सी बात है, एक रूफ अगर ऊपर है एक नीचे है, तो जो नीचे वाली रूफ है वो आपकी प्लान पे ऊपर से आपको छत, जब आपको टॉप व्यू प्लान व्यू दिखा रहा है तो उसमें वो आपको नज़र नहीं आ रही होगी नीचे वाली, ठीक है, वो ओवरलैप हो रही है। तो वहाँ पे आपको ये अपने विजुअलाइजेशन आपकी काम आती है। आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि इसकी जो दीवार है वो फाइनल कहाँ तक है, और ये रूफ ऊपर है, ये नीचे है। तो नीचे वाली जो रूफ है वो आपकी बिल्डिंग की वॉल तक जानी चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं रुकेगी, वो आगे जाएगी, यानी कि ये ओवरलैपिंग होगी। तो ये चीज़ है, ओवरलैपिंग हो गई। उसके बाद आपने ईव गटर मार्क कर लिया जहाँ जहाँ आ रहा है, ठीक है। आपको देखना है यहाँ पे स्लोप आ रही है, स्लोप 5 डिग्री है, तो यहाँ पे ईव गटर के अंदर पानी यहाँ पे गिरेगा। और ये BC लिखा हुआ है यहाँ पे कोई गटर नहीं है। यहाँ पे वो फ्लशिंग लगाएगा ताकि पानी, अगर वैसे तो पानी का सीधा आना चाहिए यहाँ पे, अगर पानी बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश होती है तो पानी इधर भर जाता है, तो वो समटाइम इधर भी मूव कर जाता है, इधर आ जाता है। तो इधर आने के बाद जो है वो क्या हो सकता है कि शीट लगी हुई है यहाँ पे, और फ्रेमिंग के अंदर पानी पेनिट्रेट करके जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो गटर नहीं है जो कि पानी जमा कर सके, ठीक है, कलेक्ट कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे फ्लशिंग लगाई जाती है। तो एंड पे जितने भी फ्लशिंग होती है उसको कैपिंग कहते हैं ये, ठीक है। बार्ज कैपिंग जो साइड्स पे आती है ये बार्ज होती है, और जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे आती है उसको हम ड्रिप एज फ्लशिंग कहते हैं, ठीक है, या कैपिंग भी कह सकते हैं। फ्लशिंग और कैपिंग एक बात है। अब जैसे कि ये पेनिट्रेशन हो रही है, जैसे कि मैं ये रूफ शीट लगाई, इसके अंदर ये स्काईलाइट लग रही है, ये एक शीशे की स्काईलाइट होती है, ये विंडो ही होती है एक तरीके से, लेकिन इसको जो कि छत में लगाया जाता है तो इसको स्काईलाइट कहा जाता है, ठीक हो गया। तो शीशा है ये, तो इसको पेनिट्रेट करके, यानी कि रूफ के अंदर जब लगाते हैं तो इसके आउटर पेरीमीटर, यानी कि इधर से पानी के शीट तो खाली हो गई, और यहाँ पे उसने स्काईलाइट लगा दी, तो पानी जब बारिश का हो सकता है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए इसके अंदर, ठीक है, इस पेरीमीटर से। तो इसके लिए भी यहाँ पे फ्लशिंग लगाई जाती है, जिसको कहा जाता है पेनिट्रेशन फ्लशिंग, ठीक है। ये मैंने पेनिट्रेशन फ्लशिंग मार्क की हुई है, कलर बॉन्ड पेनिट्रेशन फ्लशिंग विद, ठीक हो गया। ये ज़्यादातर जो मैंने आगे इसका टर्म्स लिखी हुई हैं ये सारी यहाँ से मुझे इसके मिल गई थी। और दूसरा ये है कि इसके मुझे स्केड्यूल भी गिवन थे कि रूफिंग इसमें किस टाइप की आ रही है, ठीक है, इसमें फ्लशिंग जो है वो किस टाइप की आ रही है, मेटल है तो कौन सी सप्लायर से आ रही है। तो मुझे डिटेल्स मिल गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ है कि ये कलर बोर्ड पेनिट्रेशन फ्लशिंग है, ठीक हो गया। तो ये डिटेल आपको स्केड्यूल में मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती तो आपने सिंपल बताना ज़रूर है कि ये फ्लशिंग है बस, क्योंकि फ्लशिंग का रेट अलग होता है और दूसरे आइटम्स का अलग होता है, ठीक हो गया। ये आ गया मेरा गटर, तो गटर आप नोट कर लें, या जहाँ जहाँ गटर है वहाँ आ रहा है। सॉरी। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाएगा, इसके बाद फ्लशिंग आ जाती है। फ्लशिंग ये है कि मैं आपको दिखाऊं तो ये बार्ज फ्लशिंग मैंने सारी मार्क की हुई है, रिज फ्लशिंग और एप्रन फ्लशिंग, ये सारी एक फ्लशिंग है, ठीक है। अब ये कौन सी फ्लशिंग है? ये हिप फ्लशिंग है, ठीक है, जो ऊपर से सॉरी, ये हिप फ्लशिंग होनी चाहिए थी, रिज फ्लशिंग नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरी से गलती हुई है, ठीक है। तो रिज फ्लशिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे आए और टॉप मोस्ट लेवल पे आए। तो अगर आप यहाँ पे फ्लशिंग सर्च करें, फ्लशिंग टाइप्स,
तो ये आपको मिलेंगी। अब ये रूफ है आपकी, इससे आप आइडिया लगा लें कि ये क्या कहना चाह रहा है। आई थिंक सो मुझे इसको जो है ना सेव कर लेना चाहिए, या फिर हाँ ये ठीक है। आई थिंक ये बेहतर रहेगी हमारे पास अगर हम इसको ये। तो इस पिक्चर को देख के आई थिंक आपको सारा आइडिया हो जाएगा। अब ये रिज फ्लशिंग है, ये देखें बिल्कुल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है रूफ का ये, और हॉरिजॉन्टल होता है, लेवल में होता है। अच्छा, अब जो दूसरा है ये बार्ज है, यानी कि एंड्स पे आएगा और इंक्लाइंड होगा, ठीक है, हमेशा उसके एंड पे आएगा और उसके इंक्लाइंड होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसने फ़र्ज़ करें अगर किसी भी तरफ वो कोई गटर नहीं लगाता, पानी कलेक्टर नहीं लगाता, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो सीधा सीधा गिरेगा डायरेक्ट शीट से। तो उसके लिए बिल्कुल जो लोअर लेवल यानी कि गटर की जगह पे जो आता है वो आती है ड्रिप एज फ्लशिंग, ठीक है, ड्रिप एज फ्लशिंग भी कह सकते हैं उसको। और ये डिप सिल फ्लशिंग, यानी कि आपको पानी यहाँ पे ज़मीन पे जाके खड़ा होता है और दीवारों के अंदर जा सकता है, तो उसके लिए ड्रिप सिल फ्लशिंग होती है। तो इतनी टाइप की फ्लशिंग होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो रूफ़ के ऊपर लगी हुई हैं वो वाली फ्लशिंग आपको रूफिंग में कवर करना ज़रूरी होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप ये देखें ये दीवार है, ठीक है, ये साथ बिल्डिंग की कोई दूसरी बिल्डिंग है आपके घर के साथ, तो उसमें जो आपकी शीट जहाँ पे जुड़ रही होगी दीवार के साथ जाके, वहाँ पे भी चांसेस हैं कि पानी पेनिट्रेट कर जाए, दीवार के अंदर चला जाए और उधर रुक के आपकी और उसकी दीवार को नुकसान देगी वो पानी। तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे एक फ्लशिंग लगानी पड़ती है जिसको वो कहते हैं वॉल अबटमेंट फ्लशिंग या एप्रन फ्लशिंग भी कहते हैं उसको, ठीक है, वॉल के साथ जो आती है, तो मुख्तलिफ नाम है उसके। तो एप्रन फ्लशिंग ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में टर्म यूज़ होती है, तो एप्रन फ्लशिंग कहते हैं उसको। तो दूसरी ये आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें समझ लग रही होंगी। और यही चीज़ अगर आपका केस बनता है, ये वाली जो आपकी फ्लशिंग है जो कि बार्ज फ्लशिंग है जो कि एंड पे आ रही है, अगर आप यहाँ पे ये यहाँ नहीं आती और यहाँ कहीं सेंटर में आती है रूफ़ के, तो उसको हम हिप फ्लशिंग कहते हैं। और वैली फ्लशिंग नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वैली बनी होगी जहाँ पे यानी कि पानी पे जमा हो सकता है। जैसे कि अब ये हिप फ्लशिंग है, यानी कि ये सबसे इसका हाईएस्ट लेवल है और ये इसका लोएस्ट लेवल है, लेकिन ये इंक्लाइंड में है। और ये अगर ये एंड पे होती तो ये बार्ज फ्लशिंग होती, ठीक है, जैसे कि ये बार्ज है ना, ये एंड पे है और ये इंक्लाइंड है, पर 5 डिग्री इसमें स्लोप है और ये एंड पे है फ्लशिंग, तो इसको बार्ज कैपिंग कहेगा ये, ठीक है। तो ये फ्लशिंग होती है। अगर आपको नहीं भी समझ लग रही किसी टाइप की और आपको लग रहा है यहाँ पे पानी पेनिट्रेट कर सकता है, तो आप फ्लशिंग के नाम से उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि फ्लशिंग का नॉर्मली रेट जो है वो सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। तो रेट से हमें गर्ज है, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आपकी चीज़ कवर होनी चाहिए बस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आखिरी इसका पॉइंट रह गया है वो क्या है, हमारे पास डाउन पाइप रह गए हैं। डाउन पाइप आपने मीटर में मेजर करने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे काउंट लगा लिए, देखें 150 डाया का डाउन पाइप है। मैंने यहाँ पे डाया भी मालूम कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से डॉटेड ये चीज़ जाहिर कर रही है कि इसकी जो है ना ये रूफ थोड़ी आगे निकली हुई है, और ये जो नीली कलर की लाइन लगी हुई है आपको, ये आपकी बिल्डिंग की लाइन है कि नीचे आपकी बिल्डिंग यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये बिल्डिंग का पेरीमीटर दिखा रहा है वो, ठीक है। तो इसके बाहर जितना भी हिस्सा है रूफ का, जितना भी, उस पे डाउन पाइप तो जाहिर सी बात है गटर को से पानी कलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद दीवार के साथ लग जाएगा, ठीक है। मैं अगर आप डाउन पाइप दिखाऊं आपको, डाउन पाइप, ठीक है, तो डाउन पाइप आई थिंक आपको आइडिया होगा, ये देखें बिल्कुल ये चीज़, ठीक है। ये देखें ये गटर से होता हुआ पानी इस तरह दीवार के साथ लग के फिर नीचे आएगा, तो पाइप हमेशा इस तरह आते होते हैं, तो ये थोड़ा सा एंगल बनता है यहाँ पे, तो उसके लिए हम फैक्टर रखते होते हैं। अब ये मैंने काउंट लगा लिया, टोटल डाउन पाइप कितने आ रहे हैं, सारे हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं सेक्शंस में देखूँगा, इसका सेक्शन लूँगा, इसका सेक्शन लूँगा, इसका सेक्शन, मुख्तलिफ सेक्शन लेके मैं आइडिया लगाऊंगा कि इसकी एवरेज हाइट क्या बन रही है, ठीक है। एवरेज हाइट मुझे मिलेगी सेक्शन से। अगर मैं सेक्शन में दोबारा जाऊँ तो मुझे कोई ना कोई सेक्शन में इसकी, ये देखें ये डाउन पाइप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डाउन पाइप लगा हुआ है, इसकी मैं हाइट यहाँ पे मालूम कर लूँगा ऐसे, ठीक है। ये है 3 मीटर, 3 मीटर, और एंगल थोड़ा सा है, जब वो एंगल पे जाएगा तो वो 2 मीटर में वो एक्स्ट्रा ऐड करूँगा, तो ये 200 mm में एक्स्ट्रा ऐड करूँगा एंगल को, तो ये कितना बन जाएगा, ये 3200 mm हाई बन जाएगा। तो इसी तरह मैं एवरेज लूँगा, इसी तरह मैं इसको यहाँ से मेजर करूँगा। एक तो मेरा ये डायरेक्ट बनेगी स्लोप ऐसे, ये 3 मीटर है और 3 मीटर के अलावा ये
1 मीटर यानी कि 2 मीटर मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो कितना बन गया, ये तकरीबन 3.5 आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से 4 मीटर कर लें, ठीक है। ये इस तरह अगर आप करें इसको तो ये 4 मीटर आप इसको देख सकते हैं कि ये आपको मेजर भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये 4 मीटर यहाँ पे है और 3.2 यहाँ पे है। इसी तरह आप मुख्तलिफ सेक्शन पढ़ेंगे तो आप हायर साइड पे रहते हुए एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे उससे। ये देखें, ये मैंने जब इसमें मैंने लिखा है 3 मीटर हाई है, जबकि ये कितना मीटर हाई होना चाहिए था, ये एवरेज इसकी 3500 mm हाई बनेगी, क्योंकि एक साइड पे 4 मीटर है, एक साइड पे 3 मीटर है। तो ये इस तरह हो जाएगा। तो बस यही था, हमारी रूफिंग थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बाकी इसके पार्ट्स देखते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने फ्लोरिंग, सीलिंग, ड्राई वॉल्स और रूफिंग अब तक कर चुके हैं। इसके बाद एक्सटर्नल और डोर विंडोज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम जॉइनरी पीसी आइटम्स, इक्विपमेंट और फर्दर हम पेंटिंग की तरफ मूव करेंगे। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।